हेलो, आज आ चुके हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेके। और आज का ये हमारा लेक्चर आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज के इस हम लेक्चर में कवर करेंगे बाकी के लास्ट के जो क्वेश्चन बाकी थे एम से लेकर आर तक, वो सारे क्वेश्चन इसमें आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं गुडविन ट्यूटोरियल्स। आइए शुरू करते हैं। अब सवाल पे आने से पहले सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? हम मान लेते हैं कोई तो कुछ चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो सवाल उसमें आसानी से हो जाएगा। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट करिए अगर आपको नोट करना हो, वरना सुनिए। किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम्स होते हैं, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में उसी एटम के उतने ही मोल्स होते हैं। समझ में तो नहीं आ रहेगा, मेरी तरह मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन वन मॉलिक्यूल, लिखित में ले लीजिए, ऑफ CO2, ठीक है, कितने एटम्स है O के? तो 2 एटम्स ऑफ O है, राइट। और यही क्या कहा जा रहा है, इन 1 मोल ऑफ CO2, तो वो कितने होंगे? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लो हम पहले बात करते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कितने हैं? 2 एटम्स है ऑफ O। मान लो मैंने ले लिया दो मॉलिक्यूल्स CO2 के, कितने ले लिए? 2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है आप सबका आंसर आ रहा होगा, 2 इंटू 2 कर लेंगे एटम्स ऑफ O। मान लो 3 ले लिए मैंने, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे में करते क्या कहां तक किया मैंने? मान लो मैंने Na मॉलिक्यूल्स ले लिए, Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ले लिए, किसके? CO2 के। तो क्या हो जाएगा, ये कितने होंगे इसमें? Na इंटू 2 एटम्स हो जाएंगे ऑफ ऑक्सीजन के, राइट। अब Na ही क्या होता है, मैंने आपको बताया था, Na क्या होता है? 1 मोल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ CO2 गिव्स, और यहां पे क्या हो जाएगा? Na मतलब 1 मोल ना, तो 1 मोल इंटू 2 एटम्स, यानी कितने हो गए ये? 1 मोल इंटू 2 एटम्स कितने हो गए? 2 मोल्स, किसके? ऑक्सीजन के, ऑफ ऑक्सीजन। और यही लाइन तो मैंने कहा था, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम्स होते हैं, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में उसी एटम के उतने ही मोल्स होते हैं, उतने ही मोल्स होते हैं। ठीक है, नोट करना है, कर लीजिए जल्दी। कर लिया? चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर M क्या कह रहा है? इन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और लास्ट में कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 और चल रहा था M वाला, ठीक है। तो दे रखा है 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, कितना हो जाएगा? CH3CHO, ये होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आइए सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए बोला है नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या फाइंड करने बोला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन।
देखिए आप भी टेक्स्ट बुक खोल के ही बैठा करिए तो आपको भी पता रहेगा और आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अच्छा ये फाइंड करने बोला है। सबसे पहले मॉलिक्यूल पे आते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO कितने हैं? 2 एटम्स है। किसके एटम्स है? 2 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर एक मॉलिक्यूल की जगह अगर मैं 1 मोल ले लूं तो 1 मोल में भी कितने हो जाएंगे? CH3CHO 2 मोल्स हो जाएंगे किसके? ऑफ कार्बन के। ठीक है। अच्छा लेकिन सवाल में हमें 1 मोल दे रखा है कि 2 मोल? सवाल में 2 मोल दे रखा है तो 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 मोल्स ऑफ कार्बन। तो कितने आ गए? 4 मोल ऑफ कार्बन। ये आंसर है आपका। ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको किसका करना है? हाइड्रोजन का करना है, ऑक्सीजन का करना है। हाइड्रोजन के केस में क्या आ जाएगा? मैं आपको रफ में बताता हूं, ये आपको होमवर्क करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होमवर्क करके मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो देख के मत बताना, हो सके तो सोल्यूशन भेजना मेरे को, नंबर भी मैं दे रखा हूं मेरा। हाँ तो कैसे आएगा देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। एक मोल में कितने होंगे? 4 मोल होंगे, राइट। तो हमें सवाल में 1 मोल दे रखा है कि 2 मोल, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 मोल। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल CH3CHO में कितने ऑक्सीजन है? 1, तो 2 में 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 1 मोल ऑक्सीजन। तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है। ये आपको पूरा लिख के करना है। आप हो सके तो मेरे को फोटो खींच के सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे को कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब डी वाला करते हैं। BC होमवर्क, डी वाला। डी वाला क्या कह रहा है हमसे? डी वाला क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें पता है 1 मोल अगर CH3 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट राइट। तो सवाल में 1 मोल दे रखा है कि 2 मोल, तो 2 मोल दे रखा है तो 2 मोल के लिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी आंसर क्या आ गया? मल्टीप्लाई करो 1.2044, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, पॉइंट 3 नंबर के पहले 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये आ गया आंसर। ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा इसमें 24 की पावर में, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। किसके है ये? ऑफ CH3CHO। कर लीजिए नोट, कर लिया? कर लीजिए फटाफट फटाफट कर लीजिए। चलिए अगला, पागल को पागल कर दे जहां भी चाहे, देखो कैसे दीवाना करता है सबको। आप देखते हो कि नहीं शिनचैन? नहीं देखते? मैं अकेला देखता हूँ क्या? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। एन वाला सवाल, एन वाला क्या कह रहा है हमसे?
एन वाला कुछ तो कहना चाहता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने प्यारे लोग आपको अगर ना समझ में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है तो उन्होंने सवाल में मेंशन करके रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। ठीक है, इन सबसे पहला दो सवाल है इसके, 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, और उन्होंने इतने प्यारे लोग उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है। आइए, तो MgO की बात हो रही है, हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सबसे पहला सवाल है 80 ग्राम में और दूसरा सवाल है 10 ग्राम में। यस, चल बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो Mg का सवाल में दे रखा है 24 और ऑक्सीजन का हम सबको पता है, अभी तक याद हो चुका रहेगा 16। तो 6 4 0 1 कैरी 2 1 1 40 कितना होता है 40 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे लिख देना गिवन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO इज इक्वल टू कितना है 40 ग्राम ही। हाँ, और मैंने आपको बताया था जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वही क्या होता है मास ऑफ 1 मोल। तो स्टेटमेंट सबसे पहला क्या आएगा, वी नो दैट Hmm, 40 ग्राम ऑफ MgO gives कितना ग्राम देता है 1 मोल ऑफ MgO। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या सवाल में हमें 40 ग्राम दे रखा है, सवाल में कितने ग्राम दे रखे हैं हमें दे रखे हैं सवाल में 80 ग्राम। तब 80 ग्राम तक जाने के लिए सबसे पहले क्या कर लो, एक काम करो 1 ग्राम के लिए निकाल लो। तो 1 ग्राम ऑफ MgO कितना देगा 1/40 मोल्स ऑफ MgO। अच्छा, सवाल में 1 ग्राम नहीं है, सवाल में कितना है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम ऑफ MgO gives 1/40 into 80 moles of MgO। 41 जा 42 जा, आंसर कितने आ गए 2 मोल्स। बहुत बढ़िया, 2 मोल्स ऑफ MgO। तो लास्ट लाइन क्या आ जाएगी, therefore there are 2 moles of MgO in 80 ग्राम ऑफ MgO। बस हो गया, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, खुश रहो। चलो अगला सवाल, अगला यानी कि उसी का अगला पार्ट। क्या कह रहा है हमसे अगला, 10 ग्राम के लिए बोला है, तो वही पूरा प्रोसेस चालू करो। वी नो दैट, समझ गए ना कैसे करना है। 40 ग्राम के लिए बोला है 1 मोल, 40 ग्राम कितना होता है 1 मोल होता है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/40 मोल्स। आपको सवाल में कितने ग्राम के लिए पूछा है 80 ग्राम के लिए पूछा है, तो 80 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई बाय 80, तो कितने आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, वी नो दैट 40 ग्राम ऑफ MgO gives कितना देता है 1 मोल ऑफ MgO। ठीक है, आगे तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1/40 मोल ऑफ MgO। सवाल में 1 ग्राम के लिए पूछा है, नहीं, सवाल में कितने ग्राम के लिए पूछा है 10 ग्राम के लिए। तो 10 ग्राम ऑफ MgO gives 1/40 into 10 moles of MgO। 0 से 0 मर गया, और 4 के डबल 1 नहीं जाता, तो क्या करेंगे 4 1 जा 0 पॉइंट, यहां पे 0 लगाओ, आएगा 4 2 जा
ठीक है, फिर कितना बचेगा 2, तो 0 लगाओ, 4 5 जा, तो आंसर कितना आ गया 0.25 मोल्स ऑफ MgO। तो लास्ट लाइन क्या आएगी, देयरफॉर देयर आर 0.25 मोल्स ऑफ MgO in 10 ग्राम ऑफ MgO। नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ लिखते रहिए, बहुत फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूं आज भी, जितना हो सके उतना लिखते रहिए। यस, नोट्स बनाते रहिए। चलो अगला सवाल, ओ हो ओ वाला, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्यूपाइंग, इसमें भी दो सवाल है, 5 मोल्स और 0.5 मोल्स। तो अगर आपको याद हो तो मैंने टेबल बनवा के दिया था, क्या बनाया था टेबल में, याद आ रहा है कि अगर मोल से वॉल्यूम में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, और अगर वॉल्यूम से मोल में जाना तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैंने इसको कट करके मेरे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कट करके शॉर्ट्स में भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप शॉर्ट्स में आके देख सकते हैं। ठीक है, 25 सेकंड 30 सेकंड का है कुछ, तो मर्जी आपको, आपको जैसे अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और याद करना पड़ेगा आपको, अभी चॉइस नहीं है। ओ वाला सवाल, आइए ओ वाला क्या कहता है हमसे, बहुत कुछ कहता है सवाल, बहुत कुछ कहता है, बस शर्त यह है कि क्या उसे पहचानने वाला कोई है। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में, ठीक है। सबसे पहला सवाल 5 मोल्स, और दूसरा सवाल 0.5 मोल्स। लगाए, हमें पता है, वी नो दैट 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 22.4 लीटर। अब यहां पे मैं 22.4 लीटर क्यों ले रहा हूं, बिकॉज सवाल में गिवन है STP, जब सवाल में STP NTP दिया रहेगा ना तभी आपको 22.4 लेना है, वरना दूसरे केस में जहां पे STP NTP ना दिया रहेगा वहां पे कुछ और वॉल्यूम आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूले से, वो आगे बताएंगे, अभी जब चैप्टर नए चैप्टर आएंगे तो आपको सीख जाओगे। 22.4 लीटर ऑफ CO2, तो हमें 1 मोल के लिए बोला है या 5 मोल के लिए, तो देयरफॉर 5 moles of CO2 contains is equal to 22.4 into 5 liter of CO2, कितना आ जाएगा, सो कैलकुलेट करिए। इसका आंसर कितना दिख रहा है आपको, 112 लीटर ऑफ CO2। अब मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 DM क्यूब, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में DM क्यूब के फॉर्म में है, तो लिख लो यहां पे 112 DM क्यूब ऑफ CO2। लास्ट लाइन क्या आ जाएगी, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 5 moles of CO2 at STP is 112 DM क्यूब। खत्म आंसर, इतना करके आओगे 5 नंबर लेके जाओगे, खुश रहो। चलो अगला, क्या लगता है कर लोगे आप, कर ही लोगे, मैंने जो पढ़ाया आपको।
चलो देखते हैं। तो वापस वी नो डेट 1 mole of CO2 contains 22.4 liter of CO2 at STP। यहाँ पे भी मेंशन करना है तो कर लीजिए at STP। ठीक है, हमें किसके लिए पूछा है 0.5 मोल्स, तो देयरफॉर 0.5 मोल्स of CO2 contains 0.5 into 22.4 liter of CO2। तो कितना आता है इसका आंसर? इसका आंसर कितना आता है, क्या लगता है आपको? कुछ आता है, याद आ रहा है? 11.4। बहुत बढ़िया, सही ना। अब अगर आपको ऐसे ना जम रहा हो तो आप एक काम कर लीजिए, 1/2 इंटू 22.4 कर लीजिए। तो 2 1 जा 0.2 जा 11.2 लीटर ऑफ CO2। इसमें उसमें फर्क क्या है? उसमें 5 था, इसमें 0.5 था, मतलब एक पॉइंट है, तो इसमें एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप ये भी सॉल्व करने बैठे एमसीक्यू में आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं करना रहता, बस जरा कैलकुलेशन करना होता है। 22.4 डिवाइड बाय 22.4 डिवाइड बाय 2 11.2 आंसर टिक मार के भाग जाने का आगे। ठीक है, चलो तो ये आ गया आंसर। तो लास्ट स्टेटमेंट देयरफॉर द वॉल्यूम of 0.5 moles of CO2 at STP is 11.2 लीटर। अब मैंने आपको बताया था लीटर को क्या होता है डीएम क्यूब में, तो आप यहां पे कर सकते हो 11.2 डीएम क्यूब ऑफ CO2। ऐसे कर लीजिए नोट। बहुत इजी इजी है, इसके लिए फटाफट चल रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये सब आप कर चुके हो, 12 सवाल लगा चुके हैं इसमें, हम कुछ है नहीं पढ़ने लायक, इसके लिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। जब कुछ अच्छा आएगा तो देखेंगे, तभी रुक के। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चालू है माइक। एक सेकंड में आया। चलिए आगे बढ़े। क्या था अगला सवाल? अगला सवाल ओ हो गया पी। क्या कह रहा है हमसे पी वाला सवाल? पी वाला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट requires to liberate 6.72 dm cube of oxygen at STP. Molar mass of KClO3 is 122.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास दे रखा है, ठीक है, यानी मास ऑफ 1 मोल। सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए, तो मैं लिखवा देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। KClO3 gives 2 times KCl plus 3 times O2। ये रिएक्शन है, ये नोट कर लीजिए, आपके बुक में नहीं है। आपको बताना है पोटेशियम क्लोरेट का कितना जरूरत पड़ेगा और क्या लिबरेट करने के लिए 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए। ठीक है, करते हैं। आइए सबसे पहले तो इसका 1 मोल का मास कितना दे रखा है 122.5 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? अरे ऐसे लिख लीजिए 1 मोल ऑफ KClO3 122.5 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? आप 2 मोल क्यों लिख रहे हैं, आपको समझ में आया? ये यहां पे 2 लिखा है ना, इसीलिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। 2 मोल ऑफ KClO3 का कितना हो जाएगा 2 into 122.5 ग्राम,
तो इसका आंसर कितना आता है? 2 5 0, 2 2 2 4, 5, 2 2 4, 2 2 1 2, कितना आ गया? 245 ग्राम। ठीक है, निकाल लीजिए आराम से बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई आपसे कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, और क्या करना था अभी? चलो आगे बढ़ रहे। अब हमें बोला है एसटीपी पे करना है 6.72 लीटर्स के लिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 6.72 लीटर्स। तो इसको अप्रोच करने का तरीका देखिए। 3 मोल्स हमें बोले हैं किसके? 3 मोल्स ऑफ O2 के एट एसटीपी पे। कहां से बोले हैं? सवाल में दे रखा है, 3 मोल दे रखे हैं। ठीक है, यहां पे आगे जो 3 नंबर उसका मतलब क्या होता है? 3 मोल बोला गया है। अच्छा, 3 मोल्स एट एसटीपी पे बोला है, तो यानी 3 इंटू 22.4 लीटर करूंगा तो मेरे को आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा? 3 4 12, 3 2 6 7, 3 2 6, पॉइंट के बाद एक डीएम क्यूब, इतने आ गए। क्या आ गया? लीटर किसका? O2 का, 3 मोल्स के लिए। अब अगर सवाल में कितने के लिए पूछा है? सवाल में आपको पूछा है 6.72 के लिए, तो कैसे करेंगे देखिए। जब मैंने 245 ग्राम लिया था KClO3, तो मेरे को कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिला? 67.2 डीएम क्यूब। राइट, इतनी बातें समझ में आती है। जब मैंने 245 ग्राम KClO3 के लिए थे तो मेरे को कितना इसका वॉल्यूम मिला? 67.2 डीएम क्यूब। अब आप सोचोगे ग्राम को वॉल्यूम से कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमें क्या पूछा है? उसका ग्राम, उसका मोल पूछा है और इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसके लिए हम ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, तो अगर मैं बोलूं 1 डीएम क्यूब के लिए कितना होगा, तो 245 अपॉन 67.2 हो जाएगा। राइट। अच्छा, सवाल में 1 ग्राम के लिए, 1 डीएम क्यूब के लिए बोला है क्या? नहीं, सवाल में कितने के लिए बोला है? 6.72 डीएम क्यूब के लिए। तो क्या हो जाएगा? 6.72 डीएम क्यूब ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 245 अपॉन 67.2 इंटू 67.2 अपॉन 6.72 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लाखों तरीके हो सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे सिंपल वे में क्या कर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 245 इंटू 67.2 अपॉन 67.2 इंटू 10। तो यहां से ये मर गया, आंसर क्या आ गया? 245 अपॉन 10, तो कितना आ गया? 24.5 ग्राम। तो इतने ग्राम की जरूरत पड़ेगी किसका? KClO3, 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए, लिबरेट करने के लिए यानी कि हवा में छोड़ने के लिए। तो देयरफॉर, किधर लिखे? इधर लिख दे, 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 potassium chlorate is required to liberate 6.72 dm cube of oxygen। कर लीजिए नोट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए कैसे क्या किया? 1 मोल का कितना दिया था सवाल में हमें? 122.5 ग्राम। 2 मोल का कितना हो जाएगा? 245। हमें बोला है कि कितना ऑक्सीजन का लगेगा, तो अगर मैं इसका 245 ग्राम लेता हूं तो इसके कितने डीएम क्यूब लिबरेट होंगे? 67.2 ग्राम। हमें उसके लिए नहीं पूछा था, हमें इसके लिए पूछा था 6.72 के लिए। तो हमने इसको कनेक्ट किया, तो एक डीएम क्यूब के लिए कितना लगेगा? 245 डिवाइड बाय 67.2, तो 6.72 के लिए कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया? 24.5 ग्राम। बहुत बढ़िया।
अगला क्यू, लास्ट है आज का लेक्चर। इसके बाद हम फिजिक्स का नया चैप्टर चालू करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर जो है हमारा। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो, वापस यूनिट एंड डायमेंशन अगर मैं पढ़ाने बैठा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी हमारा यूनिट एंड डायमेंशन में से क्या क्या हो चुका मैं आपको बता देता हूं। यूनिट्स हो चुका है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो चुकी है, ठीक है, डायमेंशन हो चुका है, फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं। मतलब ये 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आप अगर आप पीछे जाओगे तो आप मिल जाएगा आपको। तो आपको एक काम क्या करना है, आपको एक काम करना है, अभी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा वो देखने से पहले वो 4 वीडियो आपको देख के आने हैं लाइन से, और मैंने लाइन से अपलोड किए हैं। फिर आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है एरर एनालिसिस, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर वहीं से कंटिन्यू करूंगा। कहां से? एरर एनालिसिस से, ठीक है। तो आप वहां से देख के आइए वो 4, बहुत फायदे में रहोगे। बिकॉज वापस वही चीज पढ़ाऊं फिर आप वापस वही सेम चीज आप कोप अप करोगे। वरना एक काम करूंगा मैं कि वो वीडियो जो है उसको मैं अटैच कर दूंगा यहां पे, तो वही चलता रहेगा प्ले में और आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे 4 दिन के 4 लेक्चर चले जाएंगे, तो आप वो कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप बोलो, मेरे को कमेंट में बताओ कैसे आपको चाहिए, कि आप पीछे का पढ़ लोगे या फिर मैं वो वीडियो को अपलोड करूं, री अपलोड वापस, आप फिर देखोगे बैठ के, ठीक है, मर्जी आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद एरर करने के बाद वो एक ही दिन का टॉपिक बचता है एरर। अगले दिन से फिर हम वापस चालू कर देंगे, क्या चालू कर देंगे? सम सॉल्विंग। तो ऐसे खटाखट हमारे 2 चैप्टर निपट जाएंगे, समझे। तो कर लीजिए, आप वो 4 वीडियोज है आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और आने वाला जो एरर का वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में भी, आप कर लीजिए, ठीक है। चलो अभी के लिए तो हम आते हैं वापस क्यू क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NCO। ठीक है भैया, कैसे करेंगे बताओ। अब ये लोगों ने दे रखा है NH2 ब्रैकेट होल ब्रैकेट NH2 होल ब्रैकेट 2 CO। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, ये होल ब्रैकेट के बाहर 2। आपने अगर मान लो ऐसा लिखा है NH2 होल ब्रैकेट 2, तो इसको हम लिखते हैं N2H4। 2 यहां पे मल्टीप्लाई और 2 2 जा 4, ठीक है, समझ गए। मतलब वो दोनों से अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो इसका वो निकाल लीजिए मोलार मास। तो N का होता है 14, हाइड्रोजन, अच्छा N का 14 होता है, लेकिन कितने N है? 2 N है, तो प्लस 14। एक हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है? 2 2 जा 4, यानी कितने हो जाएंगे? प्लस 4। अगला चीज, एक कार्बन का होता है 12, तो प्लस, और कितने दिए हैं? एक ही कार्बन दे रखा है। और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और एक ही ऑक्सीजन दे रखा है। ऐड करो इन सबको, 6 10 और ये भी कितना हो गया? 20, 0 ऊपर 2 1 2 3 4 5 6 60 ग्राम आ गया, ठीक है। ये क्यों निकाला? बिकॉज अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे कितने हैं, तो हम पता कर लेंगे उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितने हैं, इसके लिए निकाला। तो देयरफॉर मोलार मास of NH2 whole twice CO is 60 ग्राम। मोलर मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल। तो क्या हो जाएगा? 1 मोल में 60 ग्राम होते हैं, राइट। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/60 मोल्स। पल्ले पड़ा क्या किया? खाली 1 मोल में 60 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? इधर जाके डिवाइड कर दिया 1/60 मोल्स। अच्छा, लेकिन हमें 1 ग्राम के लिए नहीं पूछा, हमें कितने ग्राम के लिए पूछा है सवाल में? 5.6 ग्राम के लिए पूछा है। आई होप सो, राइट? यस, वेरी मच राइट। चलो, तो 5.6 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 5.6 मोल्स। ये किसके निकले? ये टोटल निकले,
ठीक है, टोटल के निकले। अब क्या किया जाए, अब हमें पूछा क्या, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दो, ठीक है। हमें किसके पूछे, हमें पूछे हाइड्रोजन के, पूछे नाइट्रोजन के, कार्बन के और ऑक्सीजन के, अलग अलग पूछे सबके। आइए सबका एक करके निकाले। तो एक मोल NH2 होल ट्वाइस CO में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 4 मोल हाइड्रोजन, राइट। हमें 5.6 ग्राम के लिए पूछा है, तो 5.6 ग्राम में कितने हो जाएंगे। अच्छा चलो आपको पूरा प्रोसेस बताए, तो ये एक मोल कितना होता है, 60 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4 मोल हाइड्रोजन। अगर आपको पता है, चलो वो बाद में करेंगे कि एक मोल में कितना होता है, 6.0 की पावर 23, वो बाद में करते हैं। अब क्या किया जाए, तो वही पूरा प्रोसेस, तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1/60, तो 5.6 के लिए इतना, तो मैं वही लिख देता हूं डायरेक्ट, 5.6 के लिए कितना हो जाएगा, ये 4 तो यहीं पे है, तो 4/60 इंटू 5.6। अरे देखिए क्या था यहाँ पे, ऊपर वाला 1 था, लेकिन यहाँ पे किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सॉर्टेड चीज है। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 0.373 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें सबको पता है एक मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। अब इसको यहां पे पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 0.373 इंटू 10 की पावर इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ गया इसका आंसर। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है, आपकी किताब में कितना दे रखा है, 2.24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए, यही सेम मेथड आपको किसका करना है, ऑक्सीजन का निकालना है और कार्बन का निकालना है। पल्ले नहीं आ रहा सर, मास्टर समझ में नहीं आ रहा, क्या करे मास्टर, चलो समझाते हैं वापस एक और बार। चलो कार्बन का उठाते सबसे पहले, ठीक है। हम अगर एक मोल की बात करें, एक मोल NH2 होल ट्वाइस CO की, तो उसमें कितने कार्बन दिख रहे, एक ही कार्बन दिख रहा, मतलब एक मोल कार्बन है। एक मोल इसका कितना वजन था, 60 ग्राम था, तो 60 ग्राम में कितने होंगे, एक मोल कार्बन होगा। अच्छा तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/60 मोल होंगे किसका, कार्बन का, राइट। अच्छा तो बताओ 5.6 ग्राम, क्योंकि सवाल में था, तो कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 5.6 मोल ऑफ कार्बन। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता है, पता चल रहा है कुछ, चलो हम बताते हैं। तो इसका आता है 0.093 मोल ऑफ कार्बन, और एक मोल में कितना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आता है 0.56 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन का मैंने निकाल लिया। अब अगर आप ऑक्सीजन का भी ऐसे निकालने बैठेंगे तो फिर हो गया, ऑक्सीजन का निकालना नहीं है, मतलब आपको तो करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछेगा तो, बाकी अगर MCQ में आया तो ये नहीं करना होता। देखिए कार्बन का आपको कितना है, कितने एटम्स है यहाँ पे, कितने मोल है कार्बन के, एक ही मोल है, और इस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन के भी कितना दिख रहा है, कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के भी कितने दिख रहे हैं, 1 ही मोल दिख रहा है, तो दोनों का आंसर भी तो सेम ही आएगा, बस यहाँ पे C की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन वाला मैं सोच रहा हूं आपको होमवर्क दूं, करोगे, आज के लिए एक होमवर्क तो दे चुका हूं। चलो नाइट्रोजन वाला आप मेरे को निकाल के बताइए, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 1 मोल की जगह पे क्या करना है, 2 मोल, तो 2/60 मल्टीप्लाई बाय 5.6, यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो आपको आंसर आ जाएगा किसका, नाइट्रोजन का। चलिए हमारा आखिरी सवाल इस चैप्टर का, बहुत छोटू सा है, लल्लू पल्लू सा, आइए निकालते हैं।
देखिए होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज आप फिर घर में अपना खुद का भी दिमाग यूज करोगे। यहाँ पे तो मैं सब सॉल्व करवा के दे रहा हूं आपको, तो आप बस अच्छे बच्चों की तरह बस आप लिखे जा रहे हो कि हाँ सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। समझ में तब आता है जब आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए मैंने आज के लेक्चर में 3 होमवर्क दिए हैं और पूरा मैं बता चुका हूं कैसे क्या करना है अप्रोच। ठीक है, कर लीजिए। चलो लास्ट सवाल कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, किसका किसका, सल्फर का दे रखा है और ऑक्सीजन का दे रखा है। सबसे पहले रिएक्शन जो आती है वो आती है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। यही बोला है, यस। अब सल्फर का एटॉमिक मास दे रखा है 32 ग्राम। मैं आपको बता देता हूं, इसका होता है 32 ग्राम। यहां पे ऑक्सीजन लेते हैं, यहां पे O2 लेते हैं, तो इसका भी होता है 32 ग्राम। अब आपको पता ना चले कि इसका कितना ग्राम होगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो मैंने आपको एक और मेथड बताया था। 32 + 32 करो, कितना है 64, यही उसका मोलर मास होता है। अरे वाह सर, क्या नई बात बताइए। यस, 64 ग्राम होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सवाल में पूछा क्या है, एक सेकंड। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 16 ग्राम। अच्छा, इसका मास पूछा है कि अगर इसको 16 ग्राम जलाएंगे तो इसका कितना मिलेगा। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका 32 ग्राम अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 64 ग्राम मिल रहा है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम 1 ग्राम जलाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 ग्राम सल्फर, तो कितना मिलेगा 64/32 ग्राम किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। राइट। तो हमें सवाल में 1 ग्राम के लिए बोला है कि 16, तो 16 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 64/32 इंटू 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। तो आंसर कितना आ गया 32 ग्राम मिलेगा जब हम 16 ग्राम जलाएंगे तो। और अगर आप इतना फिर करने बैठे एमसीक्यू के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 32 ग्राम के लिए 64, वो एक है तो ये डबल हो रहा है 32, इसका मतलब 64 32 का डबल ही हो रहा है। राइट, दिख रहा है। हाँ, हमें 16 ग्राम के लिए बोला है, तो 16 ग्राम 32 का आधा है, तो यहां पे भी आधा कर दो। अगर वो आधा हो रहा है तो यहां पे भी आधा होगा, तो अगर ये आधा है तो ये भी तो आधा ही है। 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये आ गया आंसर। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ सल्फर dioxide is obtained by burning of 16 gram of sulfur। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, एक सेकंड में हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए तब तक। कर लिया, चल बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसी के साथ हम देते हैं चैप्टर को विदाई। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो आएगा फिजिक्स पे आएगा। पढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक है। बहुत सही से जा रहे हो आप, बस फोकस मत हटाइए। जितना हो सके लेक्चर को देखते रहिए और अपने अपने नोट्स पे पूरा भरोसा रखो। जितना करवाया उतना लिख के आओ, बहुत नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और सवाल तो सर मैं सॉल्व करवा ही रहा हूं। फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया क्या काम करना है, वो 4 लेक्चर आपको पहले देख के आना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वरना आप YouTube पे टाइप करोगे गुडविन ट्यूटोरियल्स और यूनिट एंड डायमेंशन तो भी आपको मिल जाएगा उसका लेक्चर का लिंक, ठीक है। ज्यादा लेक्चर है भी नहीं, 18 20 पे 25 लेक्चर है, तो आप स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।